अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने आज साफ कर दिया है कि कौन उसका अपना और कौन पराया। होना तो ये चाहिए था कि जहां अमेरिका होता है ठीक वहीं पर इजराइल भी होता है, लेकिन इजराइल का अब काम तमाम हो गया है क्योंकि जो बाइडेन ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से इजराइल का नाम ही खारिज कर दिया है। पिछले 9 माह से इजराइल के अंदर बड़े ज्यादा फसादात चल रहे हैं। नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिर चुकी है और अमेरिका अपनी लॉबी का इजराइल के अंदर इस्तेमाल भी नहीं करेगा ताकि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू दोबारा इलेक्शन जीत जाए। इसके अलावा बड़ी अहम खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने अब नेतन्याहू से किनारा कशी करने का फैसला किया है। ये तमाम की तमाम खेल आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि असल में कहानी क्या है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, आपको ये बता दें कि जहां जहां अमेरिका होता था वहीं वहीं इजराइल होते। अब इजराइल की लॉबी का काम खत्म हो गया क्योंकि जो बाइडेन ने आज फैसला किया है कि वो जिन मुमालिक के साथ काम करेंगे वो खसूसन और खासम खास भारत है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन और ईरान के साथ काम करने का फैसला किया। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के साथ काम करने का फैसला किया है, लेकिन उसकी लिस्ट में सऊदी अरेबिया और यूएई भी शामिल नहीं है। ये सब मुमालिक को अपनी अपनी पड़ गई है क्योंकि पहले होता कुछ यूं था कि जहां मर्जी अरब के मुमालिक जंग करते थे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इनको असला दे देता है। इजराइल भले ही दुनिया के किसी मुल्क के ऊपर कार्रवाई करते थे तो अमेरिका के सदर बड़ी आसानी से इजराइल को हर तरह की सपोर्ट करते थे, लेकिन जो बाइडेन की सरकार में ऐसा नहीं है। भले ही आप जो बाइडेन को गालियां दे, अच्छा ना समझे, लेकिन आज उसने साफ किया है कि वो इजराइल के साथ मिलकर नहीं चलेगा। इसके 2-3 बड़े इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट हो सकते हैं, जरा वो जान लेते हैं। एक बड़ा इम्पैक्ट तो यह होगा कि दुनिया में इजरायली लॉबी अब खत्म होगी। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट यह होगा कि इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू जो अरसा दराज से इजराइल के ऊपर हुकूमत करते आ रहे हैं, उनका इख्तिदार मुकम्मल खराब हो जाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा वोट बैंक जो है वो इजराइल के अंदर मौजूद है। अमेरिका जिसको सपोर्ट करता है इजराइल के अंदर वो अपनी गवर्नमेंट बना लेता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू पर पिछले 9 माह से मुख्तलिफ उसके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। कभी उसको करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं तो कभी कुछ और। अब अमेरिका के सदर जो बाइडेन इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बड़ी बात यह है कि अब इजराइल के जो हमायत याफ्ता अरब ममालिक थे जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई, अब उनके साथ भी इजराइल के मामलात खराब होंगे। उसकी वजह यह है कि हाल फिलहाल में इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और मराकश का दौरा करना था, लेकिन वो दौरा अब कैंसिल हो गया। मतलब ये कि सऊदी अरेबिया तो पहले भी दौरे करवाता था अपने मुल्क के अंदर, लेकिन खुफिया थे। आजकल मामलात ओपन हो चुके हैं। बहरहाल सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि अगर इजराइल का इन्फ्लुएंस व्हाइट हाउस पर नहीं है तो क्यों कर इजरायली नेतन्याहू हमारे मुल्क में आए, हम तो इनको घुसने नहीं देंगे। इसी तरह यूएई और बहरीन के साथ भी मामलात। इसका मतलब ये है कि अरब ममालिक जो हैं वो अब इजराइल से उकता चुके हैं और ठीक इनको पत्ते की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने छोड़ दिया। नाज़रीन गिरामी, आखिरी बड़ी खबर यह है कि अब इजराइल और अमेरिका के दरमियान ऐसी दूरियां होंगी जिसको संभालना मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने फैसला किया है कि वो ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे, भारत के साथ काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो इजराइल के साथ नहीं काम करेंगे। जो बाइडेन के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट का अमन तबाह करने में सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल शामिल है। इस लिहाज से हम इनके साथ किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी ना बनाएंगे, न इनके साथ काम करेंगे।